अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, शाश्वत सुख का धाम है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़कर मैं तो अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर रागादिक परिणतियाँ
और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियाँ और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ही भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में किसी भी परद्रव्य का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, मोरादेश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि समस्वयमुखा चैतन्य तत्त्वज्ञान निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान शोधात्मायि देव गुणवनंत विदान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और
पर्याय दृष्टि ईश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल दीजिएगा। आज का बोल है 689, पेज नंबर 128 पर है। चर्चा प्रारंभ करते हैं। शुभ राग वह मेरी वस्तु है, ऐसा अभ्यास अनादि से हो गया है। आत्मा करने वाला है और शुभ राग उसका कर्म। ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान के कारण है। अपने स्वरूप को नहीं जानते ऐसे अज्ञानी जीव राग के साथ एकत्र बुद्धि करके राग मेरा कर्तव्य है, ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान के कारण कर रहे हैं। राग के साथ एकत्व मान रखा है, परंतु ज्ञायक प्रभु एक रूप नहीं हुआ। राग की एकत्व बुद्धि वह अज्ञान का अभ्यास है और राग से भिन्न होकर ज्ञायक का अभ्यास वह धर्म का अभ्यास है, ज्ञान का अभ्यास है। देखिएगा, बहुत सुंदर चर्चा है। अनादिकाल से हमारी जो अज्ञानता चली आ रही है कि मैं राग का करने वाला हूँ, राग से मेरा कल्याण हो जाएगा, शरीर के काम मैं करता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। ऐसी अनादिकाल से हमारी पर्याय में अज्ञानता चली आ रही है। समझ में आया? और जब तक हमारे ज्ञान की पर्याय में यह अज्ञानता रहेगी, तब तक हमें अपनी आत्मा में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जहाँ अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं होती है, वहाँ यह समझ लेना चाहिए कि हमारा धर्म भी नहीं हुआ। समझ में आया भैया? धर्म उसे कहते हैं कि अपने परिणामों में निराकुलता की उत्पत्ति हो, सुख की प्राप्ति हो। समझ में आया भैया? तो जब तक हमारे परिणामों में आकुलता रूप परिणाम है, तब तक वह सब अज्ञानता है वहाँ पर। समझिए, धर्म की प्राप्ति, निराकुलता की प्राप्ति वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और निर्णय करने पर हो जाती है। समझिए, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा अगर हम ज्ञान करेंगे, श्रद्धान करेंगे, निर्णय करेंगे, तो हमारे आत्मा में निराकुलता रूप परिणति आनंद की प्राप्ति हो जाती है। समझ आया? तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि शुभ राग वह मेरी वस्तु है, ऐसा अभ्यास अनादि से हो गया। कब से हो आप लोग भाई साहब? अनादि से। हैं? कब से हो भाई? अनादि से। कोई कहेगा भाई साहब मैं 40 साल वाला हूँ, 40 साल से हूँ, 50 साल से हूँ, 60 साल से हूँ। ये तो तुम शरीर की बात कर रहे हो। समझ नहीं आप? तुम आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो। समझ में आए भैया? कहीं से आए हो कि नहीं आए हो? ये मनुष्य पर्याय तो अभी आपके पास में है संयोग में। इससे पहले संयोग में कोई दूसरी पर्याय थी, उससे पहले कोई और पर्याय थी। तो ये 4 गति 84 लाख योनियों वाले शरीर
हमारा आत्मा उनको छोड़ता चला आ रहा है और ऐसे ही जन्म मरण करता चला आ रहा है। समझ आया? ये कहानी अनादिकाल की है। अनादिकाल से हमारी ज्ञान की पर्याय में अज्ञानता चली आ रही है कि शरीर है सो मैं हूँ, शरीर के कार्य करने वाला मैं हूँ। समझ गया भैया? और ये रागादिक परिणतियाँ होती हैं, इनका भी मैं करने धरने वाला हूँ। ये कब की है भूल? जबकि अनंत परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा का स्वरूप ज्ञाता स्वरूप है। क्या है? करना धरना उसके स्वभाव में ही नहीं है। हाँ, जानने का स्वभाव तो है, पर पदार्थ का कुछ कर सके ऐसे आत्मा के स्वभाव में बिल्कुल भी नहीं है। समझ नहीं आ? राग का करने वाला भी वास्तव में वह आत्मा नहीं है, वह तो अज्ञान